हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके धना क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा संविधान का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम कैबिनेट मिशन, उससे पहले का जो उसका संविधान बनाने के लिए जो संवैधानिक विकास था, अलग अलग जो एक्ट्स थे, उसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। जितना क्वेश्चन बन सकता है, जिस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, वो सारी चीजें डील कर चुके हैं। चलिए, आज हमारा जो क्लास 2 है, क्लास 2 स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम क्या किए थे, छोड़े थे वहीं से, कैबिनेट मिशन से। ठीक है ना। अब हमें कैबिनेट मिशन के बारे में तो पता चल गया, ठीक है ना, कि कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, ठीक है। ये जो है ना, इटली के द्वारा भेजा गया, ठीक है ना, इटली के द्वारा, जो इंग्लैंड के द्वारा प्रॉमिस किया गया था, उसके लिए इटली के द्वारा क्या किया गया, कैबिनेट मिशन कब भेजा गया, 1946 में भेजा गया। ठीक है ना। ये 3 सदस्यीय था, 3 सदस्यीय, नाम देख चुके हैं, ठीक है ना। पैथिक लॉरेंस, ठीक है, पहले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में सारी चीजें देख चुके। पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर, ठीक है। ये 3 सदस्य थे। ये क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है ना, ये अध्यक्ष थे। और अब ये जो मिशन था, इसके द्वारा डिसाइड किया गया कि जो संविधान सभा का क्या करना है, गठन करना है। संविधान सभा का क्या करना है, गठन करना है। और इसी संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान बनाया जाना, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे सदस्य चुनना है, तो किसी को भी तो ऐसे सदस्य नहीं चुन सकते थे, ठीक है। ऐसे ही किसी को भी तो नहीं बना देते कि सदस्य बन जाए संविधान सभा का, उनके द्वारा क्या किया जाए, संविधान का निर्माण किया, ठीक है ना। तो अब ये जो आपका जो मिशन आया था, मिशन के द्वारा क्या किया गया, डिसाइड किया गया कि जो विधानसभा है, ठीक है ना, विधानसभा के चुनाव के द्वारा आपका जो संविधान सभा के सदस्य हैं, उनको क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। और ये डिसाइड किया गया कि हर 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य चुना जाएगा, ठीक है। संविधान सभा के लिए हर 10 लाख जनसंख्या में कितने सदस्य, एक सदस्य चुना जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से डिसाइड हुआ कि टोटल 389 सदस्य होंगे। कहां पे, संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। इस 389 सदस्य को भी अलग अलग जगह में बांटा गया। जैसे मैं बोलूं कि 292 सीटें जो ब्रिटिश प्रांत थे, 292 सीटें ब्रिटिश प्रांत जो थे, ब्रिटिश प्रांत से क्या किया गया, लिया गया कि 292 सदस्य कहां से आएंगे, ब्रिटिश प्रांत से। 4 सदस्य होंगे, वो कहां से, कमिश्नरी से होंगे, 4 सदस्य कमिश्नरी से होंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ आपके जो कितने बच गए, आपको जो 93, ठीक, 93 जो होंगे वो कहां से होंगे, 93 जो होंगे देसी रियासत से, ठीक है ना। तो ये डिसाइड किया गया कि 292 सदस्य कहां से, ब्रिटिश प्रांत से, 4 सदस्य कमिश्नरी से और 93 सदस्य कहां से, देसी रियासत से, ठीक है ना। और हर 10 लाख जनसंख्या पे क्या है, एक सदस्य चुना जाना है। टोटल हमारे लिए कितने सदस्य चुना जाना है, 389, ठीक है। और इस तरह क्या किया गया, डिसाइड किया गया कि चुनाव होना है, ठीक है, विधानसभा के माध्यम से चुनाव होना है। और विधानसभा से ही क्या है, सदस्य चुनकर जाएगा कहां पे, संविधान सभा में। और इसी संविधान सभा के द्वारा भारत का क्या किया जाएगा, संविधान का निर्माण कराया जाएगा, ठीक, किया जाएगा उनके द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया, अब क्या होगा, डेट डिसाइड होगा कि क्या करना है, चुनाव होना है, ठीक, चुनाव होना है। तो विधानसभा का चुनाव होगा आपका जुलाई, विधानसभा का चुनाव होगा जुलाई अगस्त में, ठीक है, जुलाई अगस्त 1946। अब इस समय पे क्या होगा, जुलाई अगस्त 1946 पे चुनाव होगा। और चुनाव में ये भी पूछा जाता है कि चुनाव में कांग्रेस को कितना सीटें मिला, ठीक है ना, मुस्लिम लीग को कितना सीटें मिला, जो अदर पार्टीज था उनको कितना सीटें मिला, उनके बारे में पूछा जाता है। थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। जो आपके कांग्रेस थे, कांग्रेस को टोटल 208 क्या मिला, 8 सीट मिला, ठीक है। कांग्रेस को कितने सीटें, 208 सीटें मिला। साथ ही साथ मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिला, ठीक है। मुस्लिम लीग को क्या किया गया, 73 सीटें मिला। साथ ही साथ जो अन्य जो थे, अन्य को मिला कितना, 15 सीट, ठीक है। इससे पहले एक और याद रखिएगा, ये जो चुनाव होना था, चुनाव के लिए 3 समुदाय बनाए गए,
तीन समुदाय के में डिवाइड किया गया था। जितने भी आपके जो पार्टीज के जो सदस्य हैं उनको कितने समुदाय में, 3 समुदाय में। एक तो है आपका मुस्लिम, दूसरा था आपका सिख, और जो अलग और अदर जो धर्म थे उनको किसके अंतर्गत रखा गया, अन्य के अंतर्गत रखा। ठीक है ना। तो ये चुनाव हुआ जुलाई अगस्त में जो चुनाव हुआ उसके परिणाम क्या रहे, 208 सीटें किसको मिला, कांग्रेस को। ठीक है ना, 208 सीटें किसको, कांग्रेस को। और आपके मुस्लिम लीग को मिला कितने, मुस्लिम लीग को मिला आपके 73 सीटें। ठीक है ना, मुस्लिम लीग को 73 सीटें। और जो अन्य थे अदर पार्टीज था उसको मिला कितना, 15 सीट। ठीक, 15 सीटें मिला। अब ये क्या हो गया आपका, जितने भी सदस्य चुने जाने थे वो तो चुना गया। अब क्या है, इनका काम भी है तो है, संविधान सभा का तो गठन हो गया। अब कुछ काम भी है इनका, तो क्या काम था इनका, बेसिक काम था इनका संविधान बनाना। ठीक, संविधान बनाना। तो संविधान बनाना है तो उससे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैठक करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा सभी पॉइंट पे कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या क्या एक्सक्लूड करना चाहिए। इस सब के पॉइंट के लिए क्या किया जाएगा, सभी सदस्यों को ऑब्वियस सी बात है क्या करना पड़ेगा, बैठक करना पड़ेगा। ठीक है ना। इसी के तर्ज पे क्या हुआ, आपका पहला बैठक होगा कब, 9 दिसंबर 1946। ठीक है ना, आपका पहला बैठक होगा कब, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, संविधान सभा का बैठक, संविधान सभा का बैठक। चलिए आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का बैठक। चलिए, अब संविधान सभा का बैठक होना है। पहला बैठक डिसाइड होगा कब, 9 दिसंबर 1946। ठीक है ना। अब पहला बैठक होना है कब, 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक कराना है। अब बैठक कराना तो ऑब्वियस सी बात है, बैठक को जैसे बैठक में सभी सदस्य को शामिल होना है। ठीक, सभी सदस्यों को शामिल होना है। तो एक को क्या है, पूरा जो बैठक है, बैठक को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर बनाना पड़ेगा। इसी को क्या बनाना पड़ेगा, किसी को अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये पहला आपका जो बैठक होगा इसमें क्या है, अध्यक्ष नियुक्त होंगे। ठीक है ना, अध्यक्ष नियुक्त होंगे कौन, सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है ना, सच्चिदानंद सिन्हा जी। लेकिन ये क्या होंगे, अस्थायी सदस्य होंगे। ठीक है ना, ये क्या होंगे, सिर्फ इसी बैठक को चलाने के लिए। अभी तो और बैठक होना है, पहला बैठक है तो ऑब्वियस सी बात है क्या है, एक अध्यक्ष बनना है। लेकिन इनको क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है ना। चलिए, अब दूसरा डिसाइड किया जाएगा, दूसरा बैठक जो आपका जो है जस्ट 2 दिन बाद। ठीक, जस्ट 2 दिन बाद क्या होगा, 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक होगा। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को क्या होगा, दूसरा बैठक होगा। अब ये दूसरा बैठक जो होगा, इस बैठक में, ठीक है ना, इस बैठक में फिर इसके लिए क्या चाहिए, एक अध्यक्ष चाहिए। पहले तो क्या है, जो 9 दिसंबर को जो बैठक हुआ उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या चुना जाएगा, अध्यक्ष चुना जाएगा। और अध्यक्ष कैसे होंगे, अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष होंगे। क्या होंगे, ये स्थायी अध्यक्ष होंगे। ठीक है ना, स्थायी अध्यक्ष। साथ ही साथ एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है ना, एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा जिनका नाम होगा क्या, H.C. मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी को क्या चुना जाएगा, उपाध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है ना, क्या चुना जाएगा, उपाध्यक्ष। ठीक, और साथ ही साथ एक संविधान, जैसे संविधान बनाना है तो संविधान के लिए क्या चुना जाएगा, संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, संविधान निर्माण के लिए एक संवैधानिक
सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, ठीक है ना, संवैधानिक सलाहकार, ठीक, जिसको बी.एन. राव जी, ठीक है, किनको बनाया जाएगा, बी.एन. राव जी, ठीक है, बी.एन. राव को बेनेगल राव को क्या बनाया जाएगा, संवैधानिक सलाहकार बनाया जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो 2 बैठक हो गया, अब एक तीसरा बैठक होगा, ठीक, तीसरा बैठक डिसाइड होगा, ये फर्स्ट नंबर का है, ठीक है ना, ये सेकंड नंबर का है, फिर थर्ड नंबर, ठीक है ना, तीसरा आपका क्या होगा, बैठक होगा, तीसरा बैठक होगा कब, 9 दिसंबर के 2 दिन बाद, 11 दिसंबर के 2 दिन बाद, 2 दिन के बाद मतलब 13 दिसंबर को, ठीक, 13 दिसंबर 1946 को क्या होगा, आपका तीसरा बैठक होगा। और तीसरा बैठक में, इसी बैठक के दौरान आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक क्या किया जाएगा, उद्देशिका या फिर उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देशिका या फिर क्या बोलते हो, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए, किसके समक्ष, संविधान सभा के समक्ष क्या प्रस्तुत किया जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है ना। और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को क्या किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, ठीक है ना। कब स्वीकार किया जाएगा, उद्देशिका प्रस्तुत कब किया गया, 9 दिसंबर को, लेकिन स्वीकार कब किया जाएगा, 22 जनवरी 1947 को क्या किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ठीक है ना। तो ये क्या कर दिया गया, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 3 बैठक हुआ, 9 दिसंबर 1946 को, फिर 11 को, फिर कब होगा, 13, ठीक है ना। पहले में तो अस्थायी सदस्य चुने गए किनको, सच्चिदानंद सिन्हा जी को। उसके बाद जो दूसरा आपका जो बैठक होगा उसमें स्थायी सदस्य चुना जाएगा किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। साथ ही साथ एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा एस.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक है ना। और एक संवैधानिक सलाहकार भी बनाया जाएगा किनको, बी.एन. राव जी को। उसके बाद थर्ड जो बैठक होगा आपका कब होगा, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। इसी समय पे क्या किया जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव या फिर उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही साथ ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है संविधान सभा के द्वारा आपके 22 जनवरी 1947 को क्या किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट है जो है उद्देश्य प्रस्ताव में, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। उद्देश्य प्रस्ताव में बोला गया कि जो आपका संविधान सभा है, संविधान सभा जो है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य मानेगा, ठीक है ना, या फिर स्वतंत्र क्या करेगा, घोषित करेगा कि क्या है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, गणराज्य है, ठीक। साथ ही साथ जो देशी रियासत होंगे, देशी रियासत के साथ साथ जो दूसरे राज्य हैं जो क्या है भारत में जैसे मिलते हैं, तो उनका जो नामकरण है या फिर जो भौगोलिक सीमा है उसका निर्धारण भी कौन करेगा, आपका जो वो है ना संविधान सभा जो है वही करेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ जो भारत का जो अखंडता है, भारत का अखंडता को अक्षुण्ण बनाया, फिर अखंडता को बनाए रखने का काम भी किसका है, आपके संविधान सभा का है। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट थे, ये मेजर पॉइंट है, 3-4 पॉइंट जो मेजर पॉइंट है, ठीक है ना। ऐसे करके क्या है, आपका जो उद्देशिका में सारी चीजें लिखा गया था। बाद में इसी उद्देशिका को ना मॉडिफाई करके जो आपका संविधान है, संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें क्या किया गया, बहुत सारी चीजों को यहीं से उठाया गया, जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू की उद्देशिका था यहीं से उठाया गया, ठीक है ना। चल आगे बढ़ेंगे इसके बारे में, आप थोड़ा सा नोट डाउन करिए इसको। चल आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, थोड़ा सा 2 पॉइंट है इसके बारे में देख लेते हैं। अब ये जो आपका जो अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसमें बोला गया था कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो पहले जो कानून और नियम बनाए गए हैं,
ठीक है ना, पहले जो कानून और नियम बनाए गए हैं उसको नल करने या फिर उसमें चेंजेस करने का, ठीक है ना, नल करने या फिर चेंज करने का पावर यहाँ से, ये जो अभी आपके अधिनियम है यहीं से जो है आपकी संविधान सभा को क्या हुआ, प्राप्त हुआ, ठीक है ना, कि जो जितने भी ब्रिटिश के द्वारा पहले अधिनियम बनाए गए हैं उनको क्या कर सकता है संविधान सभा, नल कर सकता है या फिर उसमें उनमें कुछ मॉडिफाई कर सकता है, कुछ चेंजेस कर सकता है, ठीक है ना। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट बोला गया कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा के द्वारा नए कानून बनाया जा सकता है और उस कानून को इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है, ठीक है ना, ये तो और चीजें बताया गया। साथ ही साथ संविधान सभा के द्वारा संविधान का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, ये भी पॉइंट किस पे लिखा गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं कि क्या बोला गया कि जो आपका संविधान सभा होगा, संविधान सभा इनको पावर होगा, ठीक, संविधान सभा को क्या होगा, पावर होगा कि वो क्या करे, जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश के द्वारा जो कानून बनाए गए, ब्रिटिश के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं या तो उनको नल कर दे, खत्म कर दे उनको, या तो उनमें क्या कर ले, चेंजेस कर ले, ठीक है ना, चेंजेस कर सकता है कौन, संविधान सभा, ठीक है, क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है संविधान सभा। ये पावर कहां से प्राप्त हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट बोला गया कि जो संविधान सभा है, ठीक है, संविधान सभा है, संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाए, संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाए, संविधान निर्माण, ठीक है। साथ ही साथ नए कानून बना सकेगा, ठीक है ना, न्यू जो क्या है रूल है, न्यू जो नए जो कानून है, कानून क्या कर सकता है, बना सकता है कौन, संविधान सभा, और साथ ही साथ इनको इम्प्लीमेंट भी कर सकता है, ठीक है ना, इम्प्लीमेंट कर सकता है। ये पावर कहां से प्राप्त हुआ, आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, सारी चीजें संविधान निर्माण करना है, तो संविधान निर्माण करने के लिए अलग अलग जो पॉइंट है, अलग अलग जो चीजें हैं उनके लिए अलग अलग समिति बनाया गया, ठीक है ना, उनके लिए अलग अलग समिति बनाया गया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। चलो इसके बारे में देखते हैं कि अलग अलग क्या बनाया गया, समिति बनाया गया। इसमें 8 तो मेजर समितियां था, ठीक है, 8 तो क्या था, मेजर कमिटी था, और 13 क्या थे आपके माइनर कमिटी थे, ठीक है ना। मेजर और माइनर, हमें मेजर के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक, कि मेजर जो कौन कौन से समितियां था, उस समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे, ठीक, इसके बारे में पूछा जाता है कई बार, क्या है कई बार पूछा गया इसके बारे में कि आपका जो कमिटी है, जो मेजर कमिटी, 8 जो मेजर कमिटी है उनका नाम दे दिया जाएगा, एक तरफ क्या है अध्यक्ष दे दिया जाएगा, उनको क्या करना है, मेल करना है, मिलान करना है, सही जोड़े मिलान, या तो सीधा सीधा क्या है वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है कि ये इस ग्रुप के या फिर इस जो कमिटी थे, कमिटी के अध्यक्ष कौन थे उसके बारे में पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं कि करके देखते हैं कि कितने कमिटी क्या कैसे उसके बारे में, ठीक है। चलो ये तो कमिटी बनाया गया था, कमिटी बनाने से पहले थोड़ा सा ये जो है ना चेंजेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो कमिटी से पहले का थोड़ा सा देख लेते हैं इतिहास। कमिटी बनाने से पहले क्या एक आता है आपका माउंट बेटन योजना, ठीक है ना। माउंट बेटन योजना आएगा, कब आएगा, 3 जून 1948, ठीक है ना, 3 जून 1948 को, सॉरी 3 जून 1947, ठीक है। माउंट बेटन योजना आएगा कब, 3 जून 1947। अब माउंट बेटन योजना आ गया। माउंट बेटन योजना में बेसिकली था कि जो भारत है, भारत को अलग अलग 2 उपनिवेशों में क्या करना है, डिवाइड करना है। एक तो भारत बनेगा और भारत से ही अलग होकर क्या बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, ठीक है ना। तो माउंट बेटन योजना के तहत क्या किया गया, भारत को 2 उपनिवेश में बांटा गया, भारत को 2 उपनिवेश में बांटा गया। 2 उपनिवेश कौन कौन सा, एक तो था पाकिस्तान, ठीक है ना, एक पाकिस्तान और दूसरा क्या, भारत, ठीक है ना, एक पाकिस्तान और एक भारत। अब इसके तहत ऑब्वियस सी बात है कि जो 389 जो सदस्य थे उसमें से क्या थे, जो पार्ट क्या है पाकिस्तान को जाएगा वहां से भी सदस्य थे, जिसके कारण अब जो सदस्य संख्या जो है 389 से घट के हो गया कितना, 299, ठीक है ना, घट कर कितना हो गया, 299 हो गया, ठीक है ना, 299
अब इसमें भी देख ये क्या है, अलग अलग अब जो सदस्य होंगे ये कहाँ से 229 सदस्य कहाँ से होंगे, ब्रिटिश प्रांत से, ठीक है ना। 229 सदस्य कहाँ से, ब्रिटिश प्रांत से। कब के बाद जो माउंटबेटन का विभाजन हुआ, माउंटबेटन के द्वारा जो भारत को 2 उपनिवेश में बांटा गया, उसके तहत 299 कहाँ से, ब्रिटिश प्रांत से, ठीक है ना। साथ ही साथ आपके 70, ठीक है, 70 कहाँ से, देसी रियासत से, ठीक है ना। चलिए, देसी रियासत से केवल कितने, 70 सदस्य होंगे। इनके द्वारा जो माउंटबेटन योजना है ना, जब भारत का जो 2 उपनिवेश में विभाजन होगा, 2 उपनिवेश में विभाजन होगा, कब, कौन सा, भारत, पाकिस्तान और भारत। इसके तहत जो सदस्य संख्या कितना था, 389 था, वो घटकर कितना हो जाएगा, 299 हो जाएगा, जिसमें से 229 कहाँ से, ब्रिटिश प्रांत से, और जो 70 होंगे कहाँ से, देसी रियासत से होंगे, ठीक है ना। अब देसी रियासत से होंगे। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा जो कमेटी है, जो कमेटी के ऊपर डिस्कशन हुआ था, ये बीच में छूट गया था, ठीक है ना। कमेटी के ऊपर डिस्कशन हो रहा था। कमेटी कितने आपके 8 तो मेजर कमेटी बनाए जाएंगे और 13 क्या बनाए जाएंगे, माइनर कमेटी बनाए जाएंगे। और जितने भी कमेटी थे, जो मेजर कमेटी थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कमेटी के जो हेड हैं, कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, उसके बारे में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, हमारे पूरे मेजर जो कमेटी है, मेजर कमेटी, एक तरफ क्या है, अध्यक्ष है, एक तरफ कमेटी का नाम, ठीक है ना। चलिए एक एक करके देखते हैं, एक एक करके डील करते हैं कि पहला है समिति, पहला तो क्या समिति है, संघीय संविधान समिति, ठीक है ना। संघीय संविधान समिति, इनके अध्यक्ष बनाए गए थे किनको, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। इनके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ये तो संघीय संविधान समिति था। उसके बाद आते हैं प्रांतीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति का कौन, जवाहरलाल नेहरू, लेकिन प्रांतीय संविधान समिति का कौन, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आते हैं आपके प्रारूप समिति, कौन सा समिति, प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति को एक और नाम से जाना जाता है, मसौदा समिति, ठीक है ना। किस नाम से, मसौदा समिति, कमेटी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, किसको, प्रारूप समिति। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी था, जो पूरे आपके मेजर जो कमिटीज थे, उसमें क्या है, सबसे मेजर कमेटी था, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी था मसौदा। अब इनको क्या है, काम सौंपा गया ड्राफ्टिंग का, जो आपका संविधान है, संविधान का स्ट्रक्चर बनाने का, ड्राफ्टिंग करने का, ठीक है ना। किनको सौंपा गया पूरा वो जो है कारोबार, प्रारूप समिति, ठीक है ना, प्रारूप समिति या फिर मसौदा समिति का। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। मसौदा समिति है, अब इसका गठन भी कभी कभी पूछा जाता है, डेट पूछा जाता है कि ये जो गठन हुआ मसौदा समिति या फिर आपके प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को। इसमें जो है ना टोटल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। इनमें से पहले तो सदस्य थे कौन थे, B.R. अम्बेडकर, जो क्या थे, इस समिति के हेड थे, अध्यक्ष थे, ठीक। मसौदा समिति के पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड कौन थे, तो आपका B.R. अम्बेडकर जी थे, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी। 7 टोटल क्या था, मसौदा समिति में सदस्य थे, ठीक। एक तो पहले थे B.R. अम्बेडकर, उसके बाद गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। उसके बाद कौन थे, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक, कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद थे केएम मुंशी जी। उसके बाद थे मोहम्मद सादुल्ला, ठीक, मोहम्मद सादुल्ला, ठीक। उसके बाद थे B.L. मित्र, लेकिन B.L. मित्र क्या कर देते हैं, बीच में इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के कारण ऑब्वियस सी बात है, उनके जगह में एक नए सदस्य आएंगे, जिनका नाम था एन माधवराव, ठीक है, नाम क्या था उनका, एन माधवराव। उसके बाद टी कृष्णमाचारी, ये भी बाद में आते हैं। इनसे पहले जो रहते हैं कौन, D.P. खेतान रहते हैं, लेकिन D.P. खेतान का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के कारण उनके जगह में बनाए जाते हैं किनको, टी कृष्णमाचारी, ठीक है ना। तो ये 7 सदस्य होंगे, B.R. अम्बेडकर जी, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के मुंशी, ठीक है ना, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव जो है B.L. मित्र के जगह में जब इस्तीफा देंगे तो उनके जगह में आएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ आपके जो टी कृष्णमाचार्य है, D.P. खेतान की मृत्यु के बाद उनका स्थान ग्रहण करेंगे, ठीक है ना। तो ये 7 सदस्य हैं। कभी कभी पूछा जाता है 7 सदस्य का नाम, या फिर ऐसे पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपके मसौदा समिति या फिर आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे, ठीक है। अब कभी कभी पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। तो अगर प्रारूप समिति नहीं दिया होगा नाम में, तो मसौदा समिति दिया जाएगा, ठीक है ना, मसौदा समिति भी बोला जाता था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है, संचालन समिति। संचालन समिति के हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। संचालन समिति के हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के हेड जो थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखते हैं मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। ये जो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति है, इसको भी दो अलग अलग छोटे ग्रुप में डिवाइड किया गया था, फिर 2 अलग अलग कमेटी था। एक था मौलिक अधिकार उप समिति, जिनके हेड थे JB कृपलानी,
चलिए आगे उसके बाद अल्पसंख्यक उप समिति, इनके हेड कौन थे? एस.सी. मुखर्जी थे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के जो हेड कौन थे? के.एम. मुंशी जी थे, ठीक है ना। उसके बाद कौन? राष्ट्राध्यक्ष संबंधी, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्या है? हमारे मेजर जो कितने 8 जो आपके मेजर जो आपके कमिटी थे, 8 मेजर कमिटी थे, उनका नाम है, उनके नाम के साथ साथ उनका अध्यक्ष है, ठीक है ना। तो पूछा जाता है, सही जोड़ी मिलाव में आ सकता है, या फिर सीधे सीधे डायरेक्टली आपका जो प्रारूप कमेटी है, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी है, वहां से पूछा जाता है, ठीक। कई बार इसको पूछा गया है, ठीक, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है व्यापम में आपके राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के हेड कौन थे, ठीक है ना। अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चल आगे बढ़ते हैं अब इसके बारे में, ये तो मेजर और माइनर। साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि मसौदा कमेटी है, मसौदा कमेटी का गठन कब हुआ, या फिर मसौदा कमेटी में, ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे, इसके बारे में भी पूछा जा चुका है। चल आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया, ड्राफ्टिंग कमेटी का काम है जो आपका संविधान है, संविधान को क्या करना? ढांचा बनाना, संविधान का ढांचा बनाना, संविधान का निर्माण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है? अब जो है ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति का काम क्या है? जो आपका संविधान को क्या करना? ड्राफ्ट करना, संविधान निर्माण करना। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। अब जो प्रारूप समिति को जो काम सौंपा गया था, प्रारूप समिति को जो काम सौंपा गया था, ठीक है ना, प्रारूप समिति, जिसके हेड कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है ना, अम्बेडकर जी, बी.आर. अम्बेडकर जी को क्या किया गया था? काम सौंपा गया। चलिए अब इनके द्वारा क्या किया गया? जो संविधान है, संविधान का अंतिम प्रारूप दिया गया कब? 4 नवंबर 1948 में, ठीक है ना। संविधान का अंतिम प्रारूप, संविधान का अंतिम प्रारूप, ठीक है ना, अंतिम प्रारूप दिया गया कब? 4 नवंबर 1948। ये भी डेट पूछा जा चुका है कि जो आपका संविधान था, संविधान को सबसे पहले कब पढ़ा गया, ठीक है ना। संविधान को संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले कब पढ़ा गया? तो कब पढ़ा गया? 4 नवंबर 1948 को। इसी दिन को क्या है? संविधान का अंतिम प्रारूप दिया गया किसके द्वारा? बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। और इसी दिन संविधान को पहली बार पढ़ा गया, संविधान को पहली बार पढ़ा गया, पहली बार क्या किया गया? पढ़ा गया, ठीक है ना। चलिए आगे का डेट देखते हैं। डेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? 26 नवंबर, ठीक, 26 नवंबर 1949 का डेट, ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 का डेट। अब इसी डेट को, ये डेट जो है वो कई बार पूछा गया है, ठीक है, 26 नवंबर 1949 का डेट। इसी दिन क्या होगा? आपका जो संविधान है, संविधान जो है बनकर तैयार होगा, ठीक, संविधान जो है बनकर क्या होगा? संविधान बनकर तैयार होगा। पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन क्या किया गया? ये जो आपका वो है संविधान है, संविधान को अंगीकृत किया गया। क्या किया गया? अंगीकृत किया गया, ठीक है ना, अंगीकृत किया गया संविधान, ठीक। साथ ही साथ अंगीकृत करने के साथ साथ जो लोग हैं, यहाँ के भारत के जो लोग हैं, भारत की जनता के द्वारा संविधान को अपनाया गया, भारत के जनता के द्वारा संविधान को अपनाया गया, ठीक है ना, अपनाया गया। इसी कारण से ये जो डेट है ना, ये जो डेट है 26 नवंबर का, इसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो संविधान जो है अंतिम रूप से बनकर तैयार होगा और इसको अंगीकृत किया जाएगा और भारत की जनता को क्या किया जाएगा? सौंपा जाएगा। और इसी दिन भारत के लोग क्या करेंगे? संविधान को अपनाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 26 जनवरी 1950 का, ठीक है, 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या होगा? जो आपका संविधान है, संविधान पूरे देश में क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। संविधान पूरे देश में लागू, ठीक है, पूरे देश में लागू। और इसी डेट को आप गणतंत्र दिवस के रूप में क्या करते हो? मनाते हो।
ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में। संविधान दिवस के रूप में कब मना किसको मनाया जाता है? 26 नवंबर, ठीक है ना। चलिए इतने फैक्ट भी क्या करिएगा और याद रखिएगा, ठीक। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि टोटल अब तो क्या है, पूरा हो गया सारी चीजें, संविधान सभा बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। अब जब संविधान जब बना, संविधान जो बना, इनिशियली इसमें 395 क्या थे, अनुच्छेद थे, ठीक है। 395 क्या थे, अनुच्छेद थे। साथ ही इसमें 8 क्या था, अनुसूची था, 8 अनुसूची, ठीक है, अनुसूची, और 22 भाग, कितने भाग, 22 भाग, ठीक है ना। इनिशियली जब क्या है, संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तो क्या था, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 क्या थे, इसमें भाग थे, ठीक है ना। बाद में ये जो है अनुसूचियों की संख्या बढ़ेगा और क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, किसके द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ठीक है। संविधान संशोधन के द्वारा 4 और अनुसूची जोड़ा जाएगा और अनुसूची की संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बारे में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इनिशियली कितने, 395 क्या है, अनुच्छेद आर्टिकल्स है, ठीक है ना। 8 क्या है, शेड्यूल है आपके, अनुच्छेद क्या बोलते हैं, अनुसूची है, और 22 क्या है, आपके भाग है, ठीक, पार्ट्स में भाग कितने, 22, ठीक है। अब इससे पहले ये तो ऐसा नहीं था कि ना कि यहाँ पे क्या है, अंगीकृत कर दिया गया भारत के द्वारा, भारत देश के द्वारा क्या है, भारत के लोगों के द्वारा अपना लिया गया है, तो सारे के सारे 395 अनुच्छेद इसी दिन लागू नहीं हो गए, ठीक है ना। कुछ जो अनुच्छेद थे, कुछ अनुच्छेद थे कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को, और कुछ अनुच्छेद कब, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, लागू हुआ। यहाँ पे जो है ना, लगभग बोला जाता है कि 14 अनुच्छेद क्या हुआ, इस दिन लागू हुआ, 14 अनुच्छेद। कुछ अनुच्छेद का कुछ अनुच्छेद याद रखना, 5, 6, ठीक है ना, 5, 6, 7, 8, अनुच्छेद 324, ठीक, अनुच्छेद 324 कितने हो गए, 5 ये याद रखना, ठीक, 5 ये याद रखना, 366, 367, 366, 367, ठीक है, 367, साथ ही साथ 91, 92, 93, ठीक, 391, 392, 393, ये याद रखिएगा, ठीक है। टोटल 14 क्या, कितने लिखे हैं अभी, 4, 2, 6, 4, 10 ही लिखे हैं, ठीक है ना, इतना याद रखना। लेकिन 14 अनुच्छेद क्या है, इसी दिन लागू हो गया, कब, 26 नवंबर 1949 को। बाकी के जो अनुच्छेद होंगे, बाकी के जो 365 में से बाकी अनुच्छेद होंगे कब लागू होंगे, 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपका संविधान बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। साथ ही साथ अब जो है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि संविधान सभा के द्वारा जो नेशनल फ्लैग है उसको कब क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, ठीक है ना। और उसके बाद जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, कब दिया गया। साथ ही साथ जो आपका संविधान का जो बुक था, जो प्रायरली जो पहले जो बुक था, जो जिसपे लिखा गया था, उसका वेट कभी कभी पूछ देता है। वेट के साथ साथ संविधान को बनाने में कितना खर्च लगा, कितना टाइम था, संविधान को किसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया, उसके बारे में पूछता है। उसको एक एक करके क्या है, पॉइंट नोट बना के उसको डील कर लेते हैं, ठीक है ना। चल कभी कभी क्या है कि आपका जो संविधान जब बन के तैयार हुआ तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा जो नोट है, एक्स्ट्रा जो फैक्ट है वो उसके बारे में पूछता है, ठीक है ना। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं कि अगर पूछे नोट, पहला नोट लिखना, नोट फर्स्ट अगर मैं बोलूं तो क्या है कि जो नेशनल फ्लैग, ठीक है ना, राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा द्वारा क्या किया गया, कब अपनाया गया, इसके बारे में पूछा जाता है। तो कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया, अपनाया गया। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय गीत, ठीक है, राष्ट्रीय गीत के बारे में, राष्ट्रीय गीत को कब, आपका जो 24 जनवरी 1950, ठीक, 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान, ठीक है, राष्ट्रीय गान के बारे में पूछता है। राष्ट्रीय गान कब, 24 जनवरी 1950, ठीक। दूसरा नोट, तीसरा, साथ ही साथ आपका जो संविधान है, ठीक है, संविधान को लिखा किसके द्वारा गया, पूछता है। संविधान को लिखा किसके द्वारा गया, लिखा किसके द्वारा गया, ठीक। तो लिखा किसके द्वारा गया, प्रेम बिहारी राय ज्यादा, किनके द्वारा, प्रेम बिहारी राय
ज्यादा, ठीक है। प्रेम बिहारी राय ज्यादा के द्वारा क्या किया गया, लिखा गया। चलिए आगे देखते हैं कि अगर पूछे कि ये जो आपका जो वो है संविधान जब बन के तैयार हुआ तो उसमें खर्च कितना हुआ, ठीक है। खर्च पूछ दे तो कितना हुआ, 64 लाख, ठीक। खर्च कितने का हुआ, 64 लाख का। अगर कितना समय लगा पूछे, ठीक है ना, कि कितना समय लगा पूछे, समय लगा पूछे कितना होगा, 2 वर्ष, ठीक है ना। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का क्या लगा, समय लगा, ठीक। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। खर्च भी समझ में आ गया। सातवां अगर पूछ दे कि वेट, जो आपका संविधान है, संविधान का जो बुक था, ठीक, संविधान का जो एक्चुअल जो आपको बुक था उसको क्या है, उसका वेट कितना था 3.75 kg, या फिर ग्राम में बोले तो 375 ग्राम, ठीक, 375। साथ ही साथ पूछता है कि जो वो है संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ। अंतिम अधिवेशन होगा कब, 24 जनवरी 1950, ठीक, 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन होगा। और इसी अधिवेशन के दिन 284 सदस्य क्या करेंगे, संविधान पे क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, संविधान पे हस्ताक्षर करेंगे। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है ना, राष्ट्रपति के रूप में क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। इतने एक्स्ट्रा फैक्ट क्या करिएगा, याद रखिएगा। वेट हो गया, टाइम हो गया, ठीक है ना, कौन लिखा है इसके बारे में। चल इतना एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, कभी कभी क्या है ऑनलाइनर में पूछ देता है इसके बारे में, ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका जो संविधान है, संविधान का विशेषता देखते हैं, थोड़ा सा संविधान का विशेषता, ठीक है ना, संविधान का विशेषता। संविधान का विशेषता, संविधान का विशेषता। पहला अगर मैं बोलूं कि सबसे व्यापक और लिखित संविधान, सबसे व्यापक, बड़ा या फिर व्यापक बोल दो, व्यापक और क्या है, लिखित संविधान है, ठीक है, व्यापक और लिखित संविधान है, ठीक। कैसे कि इसमें क्या है, टोटल अनुच्छेद की संख्या कितना है, अनुच्छेद है 395, ठीक है ना। पार्ट्स कितने हैं, भाग कितने हैं, भाग है तुम्हारे 22 भाग है। और अगर अनुसूची पूछे, ठीक, अनुसूची पूछे तो कितने अनुसूची है, टोटल 12, ठीक है ना। ये तो हो गया। दूसरा अगर मैं बोलूं तो क्या बोल सकता हूं मैं, कठोरता और लचीलापन का क्या है, इसमें मिश्रण है, ठीक है ना, मिश्रण है। फिर ये क्या है, समन्वय है, कठोरता और लचीलापन का क्या है, मिक्सचर, ठीक है ना। समन्वय है, समझ सकते हो, समन्वय, ठीक। समन्वय कैसे, जैसे देखो कि जब संविधान संशोधन होता है, कुछ भी चेंजेस करना है संविधान में, तो संविधान संशोधन होता है तो 2 टाइप से होता है। एक तो क्या है, साधारण बहुमत से भी संविधान संशोधन होगा, एक तो क्या होता है, विशेष बहुमत से संविधान संशोधन होता है, ठीक है ना। तो साधारण बहुमत से कुछ प्रावधान के लिए साधारण बहुमत चाहिए, कुछ प्रावधान के लिए क्या चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, ठीक है ना, विशेष बहुमत, ठीक है ना, बहुमत। चलिए आगे और क्या बोल सकते हैं, विभिन्न स्रोतों का समाहार, ठीक है ना। विभिन्न स्रोतों का क्या है, समाहार है, या फिर अलग अलग स्रोतों से क्या है, अलग अलग चीजों से क्या है, अडॉप्ट किया गया। जैसे मैं बोलूं कि भारत सरकार अधिनियम 1935, बहुत सारी चीज तो यहाँ से अडॉप्ट किया गया है। कुछ चीजें अमेरिका से, कुछ ब्रिटेन से, फ्रांस से, जर्मनी से, या साउथ अफ्रीका से, सबसे क्या है, कुछ चीजें अडॉप्ट किया गया और एक क्या है, कंप्लीट आपका संविधान बन के तैयार हुआ था, ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हो, विभिन्न स्रोतों का क्या है, समाहार, क्या है, मिश्रण, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या है,
आपका जो न्यायालय है, न्यायालय की क्या है, न्यायालय का सर्वोच्चता है, ठीक है ना। जो न्यायालय ने जो क्या कर दिया, वर्डिक्ट दे दिया, डिसीजन दे दिया, उसको क्या नहीं कर सकते आप, ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट अगर क्या है कोई चीज सुना दिया क्या कर, तो उस पर क्या है ऑब्जेक्शन नहीं किया जाता, ठीक है, नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर तो और कोई कोर्ट ही नहीं है कि उसके ऊपर क्या है ऑब्जेक्शन करने के बाद दूसरे कोर्ट पे क्या करो आप केस लड़ो, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या बोल सकते हैं कि भाई जो संविधान है, संविधान में डीपीएसपी है, ठीक है ना। डीपीएसपी के साथ फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। इनका विशेषता फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डीपीएसपी है, एकात्मकता की ओर झुकाव है, ठीक है ना। सबको क्या है समानता का अधिकार है, बहुत सारी चीजें हैं क्या इनके विशेषता के अंतर्गत आ जाते हैं। विशेषता से ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा उससे बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसमें हम 4-5 केस के बारे में पढ़ेंगे जो प्रियम्बल से रिलेटेड है, प्रस्तावना से रिलेटेड है, या फिर जो संविधान है संविधान संशोधन से रिलेटेड बहुत सारे केस डिस्कस करना है जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हमारे वीडियो को हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो व्यापम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए।